गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान का। इसके अंतर्गत अब तक हमने प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों का अध्ययन कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था संघीय कार्यपालिका की सामान्य जानकारी के बारे में। संघीय कार्यपालिका संविधान के भाग 5 से संबंधित है और इसका विस्तार अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सम्मिलित हैं। आज हम अध्ययन करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत में ब्रिटेन की भांति संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका का एक भाग होती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा की तरह संवैधानिक शासक है। वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधानमंत्री होता है, उसमें निहित होती है। हमने देखा कि जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। तो यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। साथ ही यहाँ एक चीज और महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है या राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख है। अब हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक से अधिक की बात यहाँ नहीं की गई है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कुछ अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी है। या यह चीज़ महत्वपूर्ण है कि भारत की ये जो नागरिकता है वो जन्मजात भी हो सकती है, अर्जित भी हो सकती है। जबकि अमेरिका के संविधान में स्पष्ट लिखा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जन्मजात अमेरिकी नागरिक हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने की पहली योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। और तीसरी योग्यता है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं पूरी करता हो। और इसमें कुछ जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। ये एक तरह से निरर्थता है। अनुच्छेद 54 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है।
राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ध्यान दें, राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में सदस्य कौन होंगे? संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं और राज्य विधान परिषदों के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। यहाँ राज्य के अंतर्गत दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र भी सम्मिलित है, यानी दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। महत्वपूर्ण है ये। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह पुनर्निर्वाचन का पात्र भी है। भारत में एक व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, पुनर्निर्वाचन पर कोई भी पाबंदी नहीं है, जबकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार अधिकतम राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व महाभियोग लगाकर ही उसे पद से हटाया जा सकता है। वे अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देकर स्वयं पद से हट सकता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो, अनुपस्थित हो, तो उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसका एकमात्र आधार है संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण, और महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। इसका संबंध अनुच्छेद 61 से है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग के संबंध में डिटेल से हम आगे एक अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति पद की रिक्तता। महाभियोग के अतिरिक्त या महाभियोग से कैसे भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, जैसे उनकी मृत्यु हो जाए या इस्तीफा दे दे, अपना त्याग पत्र दे दे, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो नए राष्ट्रपति का चुनाव है, वो पद रिक्त होने की अवधि के 6 महीने के भीतर भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति बीमार हो या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति रहे। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। वीवी गिरी ही ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में पराजित हुए
तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए। वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। तो आज हमने अध्ययन किया भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, महाभियोग की प्रक्रिया, इनको विस्तृत रूप से देखेंगे। थैंक यू।